हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशंस में, जहां आज के हमारे गेस्ट है स्कोडा के नए ब्रांड डायरेक्टर मिस्टर आशीष गुप्ता। मिस्टर गुप्ता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन Thank you. स्कोडा। सो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं अपनी कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि काइलैक हैज़ बिकम सच अ सक्सेस फॉर स्कोडा, राइट? वी ऑल नो दैट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, एंड देन स्कोडा केम अप विद काइलैक। हाउ हैज़ बीन द रिस्पॉन्स? एंड अगर हम प्राइस को साइड रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में प्राइसिंग इज़ अ बिग फैक्टर, Yeah. क्या क्या फैक्टर्स इसकी सक्सेस को डिक्टेट कर रहे हैं? No, I think thank you so much first of all for acknowledging the success जो काइलैक को मिला है. I think a brilliant product from my point of view. Right pricing, right segment. It deserves all the success it has got so far. और ये सक्सेस बढ़ता ही जाएगा, हाँ, बिकॉज अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, कस्टमर्स अभी जान रहे हैं इस प्रोडक्ट को. बट मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें जो इस प्रोडक्ट को रियली सक्सेसफुल बना रही हैं. एक तो है वेरी क्लियर यूरोपियन डिज़ाइन, वेरी रोबस्ट एसयूवी स्टांस विच कस्टमर्स वांट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सेफ्टी जो कि हर स्कोडा में एक गिवन है. उसके बाद अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो ड्राइविंग डायनामिक्स अनपैरेलल्ड रहती हैं हमारी गाड़ियों की, वो भी इस गाड़ी में भी है, जो इस सेगमेंट में शायद नहीं था. और चौथी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसका क्लास लीडिंग केबिन. अगर आप इसका इंटीरियर देखें, बहुत ही प्रीमियम केबिन है, और ये फीडबैक हमें कस्टमर से भी मिली है कि केबिन एक्सपीरियंस इज सुपर. एंड काइलैक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, वी हैव सीन कुशाक स्कोडा की तरफ से, वी हैव सीन कोडियाक स्कोडा की तरफ से. ऑल प्रीमियम व्हीकल्स अपनी अपनी कैटेगरीज में दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग इज देयर. तो आपको लगता है कि स्कोडा वो जो वेव एसयूवी की वेव है वो राइड कर पा रही है अच्छे तरीके से? एंड क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे इन एसयूवीज़ के इंडिया में? देखिए, आज के दिन में काइलैक के इंट्रोडक्शन से अब हमारे पास एक फुल ट्रिनिटी ऑफ एसयूवीज हैं. काइलैक, कुशाक, कोडियाक. इन 3 एसयूवी से आप हार्ट ऑफ द मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं. काइलैक से जो सबसे बड़ी सेगमेंट है, कुशाक से उससे सेकंड वाली बिगेस्ट सेगमेंट में हम प्रेजेंट है, और कोडियाक जो कि एक हमारा प्रीमियम ऑफरिंग है. तो आई थिंक मैसेजिंग जो है और एक रेलेवेंस है मार्केट में, वो एस्टैब्लिश होती है, और इसी रेलेवेंस से कस्टमर एसोसिएट होना चाहता है. सो दिस सक्सेस विल फीड इनटू मोर सक्सेस. राइट. एंड नॉट जस्ट एसयूवीज, स्कोडा इज वन ब्रांड जो सेडान्स पे इक्वली बहुत फोकस करता है. नॉट मोस्ट ऑफ द ऑटोमेकर्स डोंट आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू सेडान्स. यहाँ पे हम बात करें तो आपके पास स्लाविया एक हाईली सक्सेसफुल कार है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग व्हीकल्स. उसके ऊपर हमारे पास ऑक्टेविया सुपर, बहुत अच्छे व्हीकल्स आ जाते हैं. तो सेडान्स के ऊपर आपका फोकस कैसा है? डू यू थिंक कि इंडिया में अभी भी सेडान्स का मार्केट है? बिल्कुल. देखिए, आई थिंक इंडिया की मार्केट इतनी बढ़िया है कि हर बॉडी स्टाइल के लिए जगह है, राइट? ऐसा फैक्ट ये है कि एसयूवीज बढ़ रहे हैं, ये फैक्ट है, लेकिन मार्केट में स्पेस सब बॉडी स्टाइल्स के लिए. हमारी लेगेसी रही है सेडान्स की, हमारी हिस्ट्री इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है ऑन सेडान्स, उसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी छोड़ना नहीं चाहिए. आई थिंक सो हमारी कमिटमेंट सेडान सेगमेंट को हमेशा रहेगी. वहाँ पे हम हमेशा अपना प्रोडक्ट लाएंगे, बिकॉज दैट इज़ अ सेगमेंट विच वी लीड. Right. And do you think that, so a lot of consumer trends are saying that जो ये premium vehicles हैं, जो especially Skoda जैसे, and overall जो आपके VW ग्रुप के हैं, उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का लोगों को काफ़ी चाम आ रहा है, बिकॉज आपके व्हीकल्स जो है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो कुछ अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बता सके कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ कैसा ये व्हीकल? आई थिंक देखिए, अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक्स तो वी आर नोन फॉर इट. सो हमारा DSG जो है वो एक क्लास लीडिंग और बेंचमार्क टेक्नोलॉजी है, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है. बाकी कंपटीशन ने भी उसको अडॉप्ट किया है और उसको पुश कर रहे हैं. इफ़ यू लुक एट ओवरऑल इंडिया मार्केट, अगर इंडिया मार्केट की बात करें तो 25% सिर्फ ऑटोमेटिक्स है. ओके, 75% इंडिया में अभी भी मैनुअल है. काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं ऑटोमेटिक्स के बारे में. फ्यूल इकोनॉमी कम होती है, रिपेयर ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है. आज की क्लास के जो और आज के दिन के जो ऑटोमेटिक्स हैं, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी इज राइट अप देयर विद मैनुअल ट्रांसमिशंस. द रिपेयरेबिलिटी इज इन फैक्ट समटाइम्स बेटर देन मैनुअल ट्रांसमिशंस. तो ऐसा कुछ नहीं है. तो देयर इज़ नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट अडॉप्ट मोर ऑटोमेटिक. वर्ल्ड ओवर ऑटोमेटिक्स ऑलमोस्ट 90% होते हैं मार्केट में. हमेशा हमारे यहाँ पे सिर्फ 25%. इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे मैनुअल ज़्यादा चलता है. लेकिन अब जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कस्टमर्स की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, which is leading also to the automobile market growing. So I think धीरे धीरे customers are moving more towards automatic because उनको भी ease of convenience चाहिए. अब since Skoda is now a relevant brand in India, हम
नोन है, हम ऐसी सेगमेंट्स में हैं, हमारे पास एक चांस है इस मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने का, Okay. right? So that is something which we want to try to give real automatics, that 6-speed torque converter automatics to customers at accessible touch point. By the way, the Kailak 10.85 10.95 पे आपको एक रियल ऑटोमेटिक गाड़ी मिलती है हमारे, और कोई ऐसी गाड़ी ऑफर नहीं कर रहा। जो ऑफर कर रहे हैं वो CVTs, IMTs, AMTs जो भी है, रियल ऑटोमेटिक सिर्फ हम ऑफर करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कस्टमर को हमारे ऑटोमेटिक्स को ट्राई करने का एंड टू एक्सपीरियंस ईज ऑफ मोबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट द सेल्स इन टियर 2 टियर 3 सिटीज? एक मिसकॉन्सेप्शन मुझे लगता है, मतलब पर्सनली मैंने ये देखा है कि पीपल थिंक दैट ब्रांड्स लाइक स्कोडा आर लिमिटेड ओनली टू टियर 1 और मेट्रो सिटीज़, बट आज के टाइम में इंडिया जितनी रैपिडली ग्रो कर रहा है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की इतनी पॉपुलेशन की जो बाइंग कैपेसिटी है इस इंक्रीज, आप क्या देख रहे हैं इसमें एक ट्रेंड कि क्या लोग वहाँ पे स्कोडा को प्रेफर कर रहे हैं? आई थिंक देखिए, एस्पिरेशन हमारे ब्रांड की हमेशा रही है ना, और टियर 2 टियर 3 टाउन्स भी इंडिया में क्या है, अगर आज हम टियर 3 टाउन, छोटा भी टाउन लेते हैं, 20 लाख की आबादी होती है, 2 तो million. है ना, 2 मिलियन पॉपुलेशन, तो छोटे टाउन्स तो इंडिया में कोई भी नहीं है। और आज के दिन में इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है कि लोगों की एस्पिरेशन सेम है, चाहे बॉम्बे हो, चाहे छोटा कोई भी टाउन हो, विच एवर टाउन यू वांट टू नेम। व्हाट हैज चेंज इन इंडिया इज, अब लोगों के पास कैपेबिलिटी है टू मीट दोज एस्पिरेशंस, राइट? तो पहले उनके लिए एस्पिरेशन होता था कि भाई चलो स्कोडा एंड ऑल लिटिल बिट एक्सपेंसिव, मे बी आई लाइक द ब्रांड बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बट नाउ दैट कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय इज ऑल्सो। एंड लास्टली, स्कोडा ग्लोबली काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब एक एग्रेसिव अप्रोच लेके चल रहा है। एंड इंडिया में भी वी आर सीइंग दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अब एक कुछ हद तक ट्रेंड आ चुका है। स्कोडा का क्या इसमें कुछ प्लान है, एंड हाउ डू यू सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में, क्या वो कर पाएंगे उतना अचीव जो इंटरनेशनली कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनली भी अगर मैं देखूं तो जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो नहीं है, राइट? इंडिया में भी हम लोग यही सोच रहे थे कि 2030 तक 30% ऑफ द मार्केट विल बी ईवी, वो तो नहीं होने वाला, राइट? बट हैविंग सेड दैट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक ईवी विल बी अराउंड 5% ऑफ द इंडियन मार्केट, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ वेरी गुड स्टार्ट। बट जो चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट डायनेमिक्स, वो मेरे हिसाब से 2027 सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ तक आएगा। सिंपली बिकॉज ऑफ द रीजन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सप्लाई चेन स्टेबल होने चाहिए, और थर्डली गवर्नमेंट रेगुलेशंस, राइट? सो वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो किक इन होते हैं उस टाइम पे कोई भी रेलेवेंट प्लेयर है मार्केट में विल हैव टू हैव अ वाइडर पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग ईवी, राइट? या सो दैट इज व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर। वेल, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू जागर, एंड आई रियली होप दैट आपके अंडर स्कोडा का ब्रांड एक नई ऊंचाइयों को छुए, बिकॉज वी लव पर्सनली स्कोडा कार्स, एंड जो इनकी डिज़ाइन फिलोसफी रही है एंड ओवरऑल प्रीमियम एस्पेक्ट रहा है, वो आज के एक जो एस्पिरेशनल बायर्स है उसको काफ़ी एंटाइज करता है। तो वी रियली होप दैट आपके आने से एक बहुत सी चेंज हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।